घटना स्थल पर आप गए थे, घटना स्थल पर जाने के बाद आपने क्या पाया? मैं नायरा कुमारी का मामा हूं और मैंने घटना स्थल पर गया था। घटना स्थल पर देखा मैंने अपनी भगनी को कि डेड बॉडी पड़ा हुआ था और मुझे फ़ोन से जानकारी मिला, 11 बजे रात में जानकारी मिला कि इस तरह से नायरा को हो गया है। हैकिंग की बात आई, लेकिन हमने जाके देखा अपने भगनी को तो हैकिंग का कोई घटना नहीं मुझे प्रतीत हुआ, क्योंकि मेरी भगनी का जो है डेड बॉडी जो है मैंने देखा तो जो इमरजेंसी वार्ड में रखा हुआ था, जिस तरीक़े से इधर के लोग जो लावारिस लाश को जिधर मन तिधर बिक देते हैं ना, उस तरह से जो है वहाँ का जो है HOD के द्वारा, स्कूल प्रबंधक के द्वारा एविडेंस मिटाने के लिए जो है PMCH जो है जिस तरह का से लावारिस लाश रखा जाता है उस तरह से रख के वहाँ से निकल दिया था। वहाँ पर मुझे न मेरी भगनी के पास किसी तरीके का कोई न पुर्जा था न पाठ था, किसी तरह का कोई चीज़ नहीं था। और साथ ही साथ जो है इसके बाद मेरा अपने भगनी को जो डेड बॉडी को मैंने देखा तो डेड बॉडी का इस ठीक बायां साइड में जो है थोड़ा सा 2 अंगुल उसका दाग था और उसके बाद जो है डेड बॉडी में जो है उसका मुंह भगनी का जो बंद था, नायरा कुमारी का बंद था, आंख बंद था। और जिस तरह का हैकिंग की बात बताया जाता है तो हैकिंग होता है यहाँ से होता है न कि पीछे साइड से होता है। मेरी भगनी का दोनों पैर मैंने देखा तो दोनों पैर की अंगुलियाँ में बहुत काफ़ी डीप जख्म था। हमें पूर्ण विश्वास है कि मेरी भगनी के साथ वो लोग जो है ना देह व्यापार के लिए कॉलेज प्रबंधक के द्वारा कहीं सेल किया गया होगा और उसने जो है विरोध करने का काम किया होगा, जिसके कारण जो मेरा भगनी का हत्या हो गया है, हत्या कर दिया वो लोग साजिश के षड्यंत्र के तहत। और एक सबसे बड़ा गंभीर बात ये है कि 1 माह पूर्व आपको 31 जुलाई के पहले स्कूल के लड़के लोगों के द्वारा वहाँ पर जो है ना निचला फ्लावर से लेकर चौथा फ्लावर तक का छेड़खानी करने का मामला जो है स्कूल के लोगों के द्वारा किया गया था, जिसके सभी कॉलेज के पेरेंट्सों को जो है 31 जुलाई के पहले बुलाया गया था। मेरी बहन सीमा कुमारी भी वहाँ गई थी। इस मामले में जानकारी नहीं हुआ। जब इस तरह से घटना घटा तो मैंने जांच पड़ताल किया तो मेरी बहन ने बताने का काम किया और मेरी भगनी जो नायरा कुमारी जो थी वहाँ प्रिंसिपल को लिखित दिया कि सर हमने घटना को नहीं किया है, घटना का लड़का लोगों ने किया है। तो बोला कि निचला तल्ला से लड़की लोग जो हैं किसी ने विरोध नहीं किया, तुमने विरोध की है, जिसके कारण हमारे कॉलेज का जो है लगभग जो है 2-3 लाख का जो है घाटा हुआ है। इसका जो जुर्माना जो है तुम्हें को देना पड़ेगा। और हमारी भगनी जो है रक्षाबंधन के दिन यहाँ आई थी तो मेरी और भगनी लोगों से मैंने बात विचार किया तो उन्होंने रो कर कह रही थी कि मामा नायरा जो रो को बोल रही थी कि हमको उस कॉलेज में पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन इस बात को हम लोग उसकी मम्मी जो है समझा बुझा के की कि बेटी गरीब आदमी है, किसी तरह से पढ़ लिख करके आगे बढ़ो, समाज को सेवा करना है। लेकिन इस तरीक़ा से मुझे पता ही नहीं था कि मेरी भगनी इतना कष्ट में झेल रही है और उसको जो वो लोगों के द्वारा जो है मेरी भगनी को हत्या कर दिया गया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वहाँ का जो सबसे पहला कॉल आया है हमारी भगनी का जो सहेली जो थी, नायरा कुमारी का सहेली नेहा थी, उसने जो है अपनी उनकी बड़ बहन निशा कुमारी के मोबाइल पर कॉल की। कॉल करने के बाद जो है फिर उसके बाद जो है हम लोग को जानकारी मिला तो हम लोग किए। फिर साथ में इतना ही नहीं, इसके बाद जो है वहाँ पे जो है नायरा को हमने जो कॉल मोबाइल देख रहा है तो निशा के मोबाइल पे जो उसकी जो बड़ दीदी है उसकी निशा के मोबाइल पर जो है नायरा कुमारी के मोबाइल से 11 बजे रात में भी जो है ना कॉल आया है। जब नायरा कुमारी PMCH में भर्ती है तो उसके मोबाइल के साथ छेड़छाड़ कैसे किया गया, एक गंभीर मामला है, एक CBI की जांच की मामला है और पुलिस प्रशासन निपापोती करने में लगे हुए हैं। मैंने थाना में जा करके मैंने वहाँ का जो थाना प्रभारी से मैंने बात किया कि सर जो उसका जो है FCL जो टीम आता है, FCL टीम के साथ जो मुझे जो लगाया जाए तो जांच करता है, उसको मैं भी देखूंगा कि कौन कौन सामान उस रूम से बरामदी करता है। लेकिन वहाँ पर जो है थाना प्रभारी जो है मुझे पहुँचने से पहले जो है रोशनी नाम का जो है छोटा दरोगा है, लेडीज है, वो जाकर उस घटना पर जो है छेड़छाड़ करता है और छेड़छाड़ करने के बाद जो है वो रोशनी कुमारी आरोप लगाती है कि नायरा के रूम में जो है दारू मिलता है, सिगरेट मिलता है, इस तरह का आरोप लगाता है। ये बड़ा गंभीर मामला है। इस तरीका से जो है चूँकि वहाँ 11 बजे रात्रि में जो है मेरे भगनी के मोबाइल पर जो है कॉल डिटेल देखा जाएगा, निशा के मोबाइल पर जो है नायरा के मोबाइल से कॉल आया है। क्योंकि वो जब हॉस्पिटल में भर्ती है, हैंगिंग कर गया है, तो कैसे उसके मोबाइल पर कॉल आया है। ये बहुत संगीन मामला है, बहुत सोचने समझने की मामला है। साथ साथ में जिस रूम में जो नायरा को जो हत्या हुआ था उस रूम में मैंने जो बताया गया था कि हैकिंग किया इस रूम में, तो 10 बजे रात्रि की बात बताया जाता है। तो 10 बजे रात्रि का विश्राम का समय होता है, उसको सुबह में उन लोग को जानकारी होना चाहिए, लेकिन रात्रि में 10 बजे लोग को पता कैसे हो जाता है।
बहुत क्वेश्चन उठता है, बहुत जो पंखा जो है, जिस पंखा की बात कहता है तो पंखा को मैंने वीडियोग्राफिंग किया है। यदि आप लोग चाहते हैं देखना तो भी मैं दिखला दे सकता हूँ। जिस रूम में नायरा रहती थी उस रूम में 2 बेड लगा हुआ था, एक साइड में नायरा रहती थी और एक साइड में उसको सहेली रहती थी राखी नाम की। लेकिन वहाँ पे सारे जो है छात्र भी जो है स्कूल के प्रभाव में आकर, प्रबंधक के प्रभाव में आकर करके कैरेक्टर को बचाव की दृष्टि से नायरा के खिलाफ जो है आवाज़ बुलंद भी नहीं कर रही है। एक बहुत गंभीर मामला है। इससे आसपास जो सीसीटीवी कैमरा की बात है, जहाँ पर नायरा रहती थी उसके बगल में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। मैंने बोला कि सीसीटीवी कैमरा दिखलाओ, तो सीसीटीवी कैमरा के लिए जो रोशनी कुमारी एवं स्कूल के अन्य स्टाफों के द्वारा सीसीटीवी कैमरा दिखलाने से विरोध किया कि मैं नहीं दिखलाऊंगा और तुमको आपको जो है 15 दिन का 10 दिन का जो है हम रिकॉर्ड दिखाऊंगा, बाद में दिखाऊंगा, लेकिन अभी नहीं दिखाऊंगा। इस तरीका से जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा निपी पोते किया गया और साथ ही थाना में बहादुरपुर थाना के सारे स्टाफों के द्वारा बताया गया कि यह स्टूडेंट एरिया है। इस स्टूडेंट एरिया में ये नायरा की तरह 20-25 गो महीना में घटना घटता है। यहाँ लड़की जो है 20-25 गो महीना में सुसाइड करती है, उसका मेरा जिम्मेदारी नहीं है। तो इस तरीका का सुशासन बाबू के नज़र में इस तरह से घटना घटेगा तो हम कहाँ न्याय पा नहीं पाएंगे। हमारे स्टूडेंट लोग एक तरीका से सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा देती है, तो मुझे तो लगता है कि ऐसा तो नहीं है। हमको तो लगता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मानव तस्करी के लिए मेरे यहाँ नेता के पास भेजा दो, यही सरकार की नीति पॉलिसी है। इसी के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ। और जो घटना के बारे में जो है मैं पूर्णतः जो है मेरी भगनी का जो मोबाइल है जो जब्ती सूची बनाया गया है, जब्ती सूची में ना हमसे दस्तखत कराया है ना कुछ कराया गया है, लेकिन मेरा भगनी का जो मोबाइल नहीं रखा है वो जो है फॉरेंसिक टीम के साथ है या पुलिस के साथ है, किसके साथ है इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है।